होटल या रेस्टोरेंट में जाकर आपने बहुत ही तंदूरी नान खाए होंगे, लेकिन आज हम आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक तरीके से नान बनाने की रेसिपी लेकर आए हूँ, जिसे हम ऐसे बनाएंगे जिसे आप 2 दिन तक भी स्टोर कीजिएगा। आपकी नान बिल्कुल टाइट नहीं होगी और खाने में बहुत ही सॉफ्ट लगेगी। तो इसे बनाने के लिए आज हमने यहाँ पे 4 ब्रेड लिया है, जो कि ब्राउन ब्रेड है। और ब्रेड कोई भी ताजे की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके पास हो। तो इसे मिक्सी जार में यहाँ पे हमने छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है और डाल दिए हैं। साथ ही यहाँ 2 चम्मच हम डाल दिए हैं चीनी। अब इसमें डालेंगे आधा कप यहाँ पे दूध और इसे मिक्सी जार में चलाकर इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। तो दूध में मलाई के साथ ही दूध था, ताकि मलाई फ्लेवर आए इसलिए। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। तो अब मैं इसे साइड में रखती हूँ और यहाँ पे हमने ले लिया है एक बर्तन और यहाँ पे डाल रहे हैं 300 ग्राम मैदा है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे चाहे तो आटा के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन हम होटल जैसा बना रहे हैं तो मैदा डालना तो ज़रूरी है। तो अब बीच में थोड़ा सा जगह बना देंगे और यहाँ पे डालेंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, वही पाउडर जो केक में डालते हैं। तो यहाँ भर के 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा यहाँ 1/4 चम्मच छोटी सी चम्मच से हमने डाल दिया है बेकिंग सोडा। अब इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच दही। तो दही यहाँ ताज़ा दही है, खट्टी दही बिल्कुल ना डालें। अब इन सभी को हाथों से अच्छी तरह से मिला लें। अब हमें इसका आटा लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पे हमने जो घोल तैयार किया था ना ब्रेड वाला, इसी से हमें इसका आटा लगाना है। तो बिल्कुल अच्छी तरह से लगाइए और अगर आपको लगे कि यहाँ पे हमें कम पड़ गया है घोल, तो थोड़ा सा दूध या पानी डाल सकते हैं। तो वैसे तो हमें हो गया, बस थोड़ा सा बच गया था। तो यहाँ ब्रेड में थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दी और इसका आटा मैं यहाँ पे लगाकर तैयार कर लेती हूँ। तो आटा को हमें बिल्कुल सॉफ्ट लगाना है, तो हाथों को अच्छी तरह से चलाइए। थोड़ा सा यहाँ मेहनत लगेगा, लेकिन मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होता है। मेहनत नहीं करेंगे तो अच्छी अच्छी रेसिपी कैसे बनाएंगे। तो यहाँ देखिए बिल्कुल हाथों से मसलते हुए आटा लगा लेते हैं। वैसे फ्रेंड्स मुझे आटा लगाने आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी लगा लेते हैं जैसे लग जाए, लेकिन अच्छी ही लगेगी क्योंकि मैं इसे रेस्ट पर छोड़ दूंगी तो यह बहुत ही टेस्टी बनेगी। और फास्टिंग के बाद जब इतना अच्छा खाना मिल जाए होटल जाने के बगैर, तो क्या बात है। तो फ्रेंड्स हम लोग तो मेहनत करते हैं और खाना तो सबको है। तो इसलिए आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे अब मेरी आटा तैयार हो गई और फाइनली हमने यहाँ पे डाल दिया था 1 चम्मच रिफाइंड, ताकि आटा जो है ना नीचे चिपके नहीं। अब इसे रेस्ट के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं। 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। तो यहाँ देख लीजिए मेरी आटा बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब थोड़ा सा इसे और मसल लेते हैं, क्योंकि इतनी देर के बाद रेस्ट करने के बाद थोड़ी सी इसमें इनकी मसलत करना ज़रूरी है। तो चलिए अब इसका लोई तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा बड़ा लोई नहीं तोड़ना है, नॉर्मली जितना बड़ा हम लोग रोटी बनाते हैं ना एक बड़े साइज़ का, उतना बड़ा। वैसे मैं रोटी बहुत छोटा बनाती हूँ, तो मेरे लिए तो ये 2 रोटी हो जाएगी। तो अब चलिए इसकी मैं रोटी बना लेती हूँ। तो थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे सूखा मैदा या आटा, जो भी आप चाहे डाल सकते हैं। मैं यहाँ मैदा डाल रही हूँ और यहाँ किचन प्लेटफॉर्म पे ही मैं यहाँ पे बना लेती हूँ इसका रोटी। तो मैं अभी 3-4 बना के आपको दिखा देती हूँ। पहले मैं 2 बनाकर आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा देर वीडियो भी शूट नहीं कर सकती, मेरी मोबाइल बहुत गर्म हो जा रही है। तो चलिए अब मैं करती हूँ दूसरी रोटी भी यहाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद मैं रोटी को यहाँ पे बनाकर भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे मेरी दूसरी रोटी भी बनकर तैयार है और इधर मेरी तवा भी गर्म हो रही है। तो तवा को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म होने दें और कुछ भी उस पर नहीं डालना है। और इसमें डालने के बाद अब हमें करना है, इसे ढक देना है और 2 मिनट के बाद मैं इसे दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए बिल्कुल लो फ्लेम रहेगा, बिल्कुल मीडियम भी नहीं रहेगा। अब इसे पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल आराम से पलट गई ना। अब इसे फिर से ढक देंगे। अब 1 मिनट तक इसे पकाएंगे। तो अब देखिए इसे बिल्कुल अच्छी तरह से दबाते हुए, तो देखिए यह कितनी अच्छी फुली फुली बनकर तैयार हो गई। तो इसी तरह मैं दूसरा भी बना लेती हूँ और इसे भी ढक दूंगी 2 मिनट तक। फिर से वापस इसे निकालेंगे और पलटेंगे और फिर से 1 मिनट तक। तो यही प्रोसेस हमें सारी
रोटी में बनाकर तैयार कर लेना है और उसके बाद आपको मैं सारा बनाकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, मेरी काफ़ी सारी यहाँ नान बनकर तैयार है। तो आपको यह लग तो नहीं रहा होगा रेस्टोरेंट जैसी, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। तो यहाँ एक टुकड़ा यहाँ पे थोड़ा छोटा सा डाल दिए हैं बटर। अब बटर को डालते ही यहाँ 2 यहाँ नान डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से थोड़ा सा पकाएंगे। तो इस तरह से प्रोसेस आपको कब करना है, जब आपको खाना हो उस टाइम आप ऐसे करके गर्मा गर्म परोस सकते हैं। ऐसे तो मैं इसे अभी जितना ज़रूरी है मैं उतना बना लेती हूँ। तो मैं देखिए यह हो गया ना, तो इसमें एक और तड़का मैं लगाकर आपको दिखा देती हूँ। आपको जो पसंद हो आप कर सकते हैं। तो यहाँ मैं डाल दी हूँ थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, साथ ही हरा धनिया, और इसे अलटते पलटते हुए इसका दूसरा लुक भी दे दी। तो आपको इसमें से कौन सा लुक अच्छा लगा ज़रूर बताइएगा। वैसे अगर आप खाना चाहे तो ये धनिया पत्ती वाला भी बहुत ही टेस्टी लगा था। तो चलिए अब मैं इतनी बनाकर तैयार कर लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए हमने जितना ज़रूरी था अभी उतना ही बनाया है, बाकी मैं अभी रखी हूँ और मैं सुबह मॉर्निंग में इसे बनाऊंगी, क्योंकि यह खराब बिल्कुल नहीं होगी। आप इसे 2 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रिज में एयर टाइट डब्बे में डालकर। तो यहाँ हमने आपको इससे पहले मंचूरियन की रेसिपी दी थी ना, जो कि मैगी मंचूरियन थी, तो इसके साथ परोसा है। साथ ही यहाँ पे शिमला मिर्च और पनीर की सब्जी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर खाइए और हमें बताइए कि आपको कैसी यह रेसिपी लगी। तो एक बार ट्राई करना तो बनता है ना फ्रेंड्स। तो फिर मिलते हैं एक नई सी रेसिपी के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।